नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। बाबू, जो आपका नया बैच चल रहा है 22 और 23 वाला, इसमें क्या है, अरियंत बुक हमने पढ़ा रखी है। अब ये लूसेंट बुक का जो प्रथम चैप्टर आपका है, जिसे कहते हैं आप, जिसका नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति, उसका एक वीडियो बना चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है। 31 नंबर प्रश्न देखिए और स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए ज़रा। प्रश्न ये कहता है कि ये तीन संख्याओं का गुणनफल 6720 है, इनमें दो संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो तीसरी संख्या बताओ। 31 नंबर प्रश्न है। तो देखिए, तीन संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 6720 और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 240। कितना है, 240। भैया जब ये तीन इसमें हैं और दो हमारे पास और हैं तो भाग कर दीजिए, तीसरी आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे, 4 से काट सकते हैं या 6 से भी काट सकते हैं। 6 चौक 24, 6 कन्ना 6, 6 कन्ना 6, 6 दूनी 12। 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। तो जानते हो वह तीसरी संख्या 28 रही होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? एक बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, दो संख्याओं का योग 40 है, यदि उनका अंतर 8 है तो संख्याएं बताओ। देखिए, दोनों विध से बताएंगे, विकल्प से भी बता देंगे और लांग विध से भी बता देंगे। प्रश्न पहला कहता है दो संख्याओं का योग 40 है, तो 30 10 40 हो गया, लेकिन इनका अंतर 8 होना चाहिए। 30 से 10 गए, कितना बचा, 20। तो यानी दोनों शर्तों को वो नहीं फॉलो कर रहा है। अब कहता है कि इनका जोड़िए। देखिए, तो 16 4 कितने, 16 और 34 कितने होते हैं, 16 34 भैया होते हैं 50। तो इसने पहली शर्त ही नहीं रखी। अब आती बात है कि इनका देखिए, जोड़िए 40 होता है, पहली शर्त इसमें आ गई। अब इनका अंतर देखिए, 24 से 16 गए, कितना बचा, 8 बचा। तो आपका विकल्प नंबर जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है। ये तो आपने विकल्प से देख लिया। अब बात आती है भैया कि हम करेंगे कैसे। मान लीजिए अगर विकल्प से नहीं कर पाते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है, 40। तो संख्या मानते हैं, एक संख्या हो गई x और दूसरी हो गई y। इनका योग कितना बाबू है, 40 है। और कहता है इनका अंतर यानी x माइनस y का अंतर कितना हुआ, 8। ये समीकरण 1 बना और ये समीकरण 2 बना। अब क्या करेंगे, इनका जोड़ लेंगे। इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस जहां पर होंगे और पद बराबर होंगे तो आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, 2x। अब यहाँ पर कितना हुआ, 48। अब देखिए, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। तो जो x का मान आया वो 24 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या आपका, x प्लस वाई बराबर 40। जहां पर x है वहां पर कितना रखेंगे, 24। तो भैया पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यानी इधर की संख्या उधर जाएगी। तो 40 से 24 जाएंगे, कितना बचेगा, 40 से 24 जाएंगे, कितना बचेगा, 16। कितना बचेगा, 16। अब देखिए, एक संख्या आपकी आ गई 24 और एक संख्या आपकी आ गई 16। यही आपका आंसर है। चाहो विकल्प से कर सकते हैं, चाहो आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का योग 72 है, उन दोनों का अंतर 28 है, संख्याएं बताइए। सेम है प्रश्न। अब भैया उन दो संख्याओं का योग 72 है, तो पहले देखिए होंगे कौन कौन से नहीं। इसमें तो 72 और 28 दे रखा, तो योग होगा भी नहीं। इसमें देखिए भी 72 दे रखा, इसमें भी नहीं होगा। अब इनकी बात आती है, तो 50 और 28 कितने होते हैं, 78 होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देख लेते हैं, इसको भाई 50 और 22 72 होते हैं और इनका अंतर भी 28 होता है। तो आपका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगर नहीं आता है तो उस विधि से करते हैं, कैसे, x प्लस वाई बराबर कितना बताया है, 72, और x माइनस वाई बराबर कितना हुआ, 28। यानी योग 72 है और अंतर कितना है, 28। समीकरण 2 बन गए। अब इनका क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए, एक पद प्लस माइनस का मिला, बराबर है, तो इनका योग कितना हुआ, 2x, और इनका योग कितना हुआ, 8 2 10 और 7 2 9 और 1 11। कितना हुआ, 11। तो भैया 2 पंचे 10 और 2 पंचे जोड़ते हैं, कितना हुआ, 2x। ठीक है।
अब इनका योग कितना हुआ 100, तो 2 1 पंचे 10, 2 0 0, तो x का मान कितना आया भैया 50 आया। अब ये समीकरण 1 में मान रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है कि आपका x प्लस वाई बराबर 72। अब देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर कितना लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे 50 और पक्षांतर करेंगे तो 72 से 50 माइनस करेंगे कितना बचेगा 22 से तो बचेगा। तो संख्या आपकी कौन कौन सी बन गई 50 का 22, यही तो आंसर था आपका। प्रश्न नंबर 34 देखिए, 34 देखिए, किसी संख्या का 30% 12.9 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 30%, यानी 30% के बराबर जो वैल्यू है वो 12.9 है। कितनी है 9 है। अब भैया 30 बटा प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 12.9 ये उधर गुणा करेगा 10, ठीक है, और 3 नीचे आ जाएगा, तो भैया कितना होगा 12.9। जब गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और बटे 3 चक्कू 12 और 3 तिहां 9, तो जानते हो वह संख्या 100% कितनी होगी 43। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी कि 86 से कम है। एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी कि 86 से कम है, तो संख्या हम मानते हैं वह संख्या x रही होगी। क्या रही होगी भैया x रही होगी। अब यह संख्या उतनी अधिक है किससे 36 से, तो भैया ये 36 से जब अधिक का है तो कम कर देना है, और 86 से उतनी कम है। जब भैया 86 से उतनी कम है तो 86 से भी इसको घटा देते हैं। अब पक्षांतर करते हैं तो x ये माइनस का है तो काहे का होगा प्लस का, और 86 ये माइनस का होगा उधर क्या होगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब देखिए इनका योग 6 6 12 के 2 8 3 11 1 12, 8 3 11 1 12, तो x बराबर यानी 2x ये हो गया। अब x बराबर 122 बटे 2, 2 छंग 12, 2 एकन्ना 2, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सही होगा भैया। ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल आंसर कौन होगा 4 नंबर बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न नंबर 35 सेम उसी प्रकार से है। कहता है ये 36 नंबर ये कहता है एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम है। तो भैया प्रश्न क्या कहता है 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम है, तो इसमें क्या करेंगे 56 माइनस कर देंगे और 96 से भी इसको माइनस करना है। सेम है तो इधर लाएंगे तो x प्लस x हो जाएगा, उधर 96 प्लस 56 जोड़ते इनको हैं 6 6 12 9 5 14 9 5 14 1 15, यहाँ पर कितना हुआ x भैया 2x, तो x बराबर 152 बटे 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, वह संख्या 76 रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 5वें भाग से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो भैया संख्या क्या है मानते हैं संख्या x है। क्या है भैया x। अब इसी का 5वां भाग, तो x का अगर 5वां भाग करोगे तो x बटा 5 तो होगा। अब इससे जो है हमें 5 घटाना है और प्राप्त 5 हो गया। अब देखिए 5 प्राप्त हो गया तो x माइनस 5 ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो भैया क्या हो जाएगा, क्या होगा उधर जाएगा, तो देखिए क्या होगा 5 इधर गया तो हो गया प्लस का x बटा 5 और बराबर कितना हो गया 10, तो x बराबर कितना हो गया 5 2 50, तो वह संख्या 50 हो गई। कितनी भैया संख्या हो गई 50, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, स्क्रीन पर आ रहा होगा, जरा पढ़िए। किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, इस संख्या का 40% क्या होगा। तो भैया एक बात बताओ, इसी संख्या का देखिए
तो यहाँ पर क्या भैया होगा 2x और बटे 5 या 15 चक्कू 60 और बराबर 15। अब देखिए 15 गुणे 60 और भैया बटे हो जाएंगे ये 2x बराबर। अब इसी का जो है हमें निकालना है 40%। क्या निकालना है 40%। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 15 छक्का 90 गुणे 2 बराबर 9 दूनी 18 और 0 180। अब इसका जो है विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 देखिए, एक संख्या 3/4 है। इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का 1/4, तो भैया x हम संख्या मान लेते हैं, इसका कितना है 3/4। कितना है 3/4, ये हो गया। अब इसी का 1/3 से 60 अधिक है। बात दूसरी इसने कर दी ना, ये बात कहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ 3x और बटे 4 बराबर, तो x बटे 3 प्लस 60। अब पक्षांतर कर लेते हैं, तो 3x बटे 4 माइनस x बटे 3 बराबर 60। तिरछी गुणा करेंगे तो 3 तियाँ 9 और माइनस 4x 4 तियाँ 12 बराबर 60। 9 से 4 का कितना बचा 5 और 60 इधर ये चला जाएगा, गुणा कर देगा तो भैया 12 हो गए। ठीक है, अब 12 पंचे 60, 12 12 की कितनी होती है 144, तो वह संख्या 144 रही होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, एक संख्या अपने से 20% से 40 अधिक है, संख्या बताओ। एक संख्या अपने से 20% से 40 अधिक है, तो x का 20% और कहता है अपने से कितना अधिक है भैया 40 अधिक है, तो ये हो गया 40। यहाँ पर ये सिस्टम इसका बनेगा, ऐसा समीकरण बनेगा। तो x का 20% बटे 100 और प्लस 40 बराबर x, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए क्या होगा 2x और बटे 10 और ये इधर आएगा तो माइनस का होगा और ये 40 क्या होगा उधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है इसे, तो भैया एक बात बताओ, इसे घटाना है तो कैसे घटाएंगे? माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 10x और ये माइनस 40 और गुणे 10, यहाँ पर कितना बचा भैया 8x, काहे का माइनस का। ठीक है, अब देखिए बराबर माइनस 40 और गुणे 10, तो x बराबर कितना हुआ माइनस 40 और गुणे 10 और बटे 8, 8 पंचे 40 माइनस x, 5 2 50, काहे के माइनस के, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वह संख्या 50 है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर उस संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है, संख्या बताओ। तो संख्या बताओ, किसी संख्या का 4 गुना, तो संख्या हो गई x, इसका 4 गुना हो गया 10 जोड़ने पर, और इसी संख्या में जो है 5 गुना, तो इसका इस संख्या का हमने 5 गुना कर दिया और 5 कम कर दिया। तो भैया 4x पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो 5x और -5 और -10। अब बताओ 4 से 5 गए, कितना बचा माइनस का x बचा, और ये माइनस का ये भी माइनस का है, कितना हुआ 15 हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वह संख्या 15 हो गई। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका, जरा बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो है एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 42 देखिए, पुस्तकों के 3 बंडल हैं, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है, तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है। यदि पहले तथा तीसरे बंडल का मिलाकर कुल भार 10 किलोग्राम है तो दूसरे बंडल का भार है। प्रश्न पढ़ने में तो बुखार आ गया होगा, लेकिन बनाने में नहीं आएगा। देखिए ये पहला बंडल आपका हो गया और ये हो गया आपका दूसरा बंडल,
और ये हो गया आपका तीसरा बंडल। ध्यान से देखिए, कहता है कि पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। इससे ये कितना कम है भैया? 4। तो अगर इसको x मानोगे तो जब कम है तो इसको घटाओगे ना, घटा दोगे। अब कहता है जो तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है, इससे ये कितना अधिक है? 2। ठीक है, 2 भैया कर देते हैं। अब इनका कहता है कि पहले और दूसरे बंडल का जो भार है वो कितना है भैया जानते हो? 10 किलोग्राम। यानी इसका भार और इसका भार, सॉरी इसका पहले और तीसरे का भार, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 10। x कितना हुआ? 2x। अच्छा 4 से 2 गए, कितना बचा? 2। काहे का? माइनस का, तो बराबर 10। तो 2x और इधर ये जाएगा, काहे का होगा? प्लस का हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हुआ? 12। ठीक है, 12। 2 छंग 12। तो दूसरे का पूछ रहा था। किसका पूछ रहा था? दूसरे बंडल का। तो भैया ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। ये तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम है, तो राम का भार क्या है? देखिए कौन कौन भैया इसमें है? राजेश हैं। कौन है? राजेश। फिर कौन भैया है? राम। फिर कौन है भैया? नेहा। अब देखिए राजेश के भार से राम के भार से राजेश का जो भार है वो 5 किलोग्राम कम है, तो इसको क्या करेंगे? x। इसका कितना होगा जरा बताइएगा? x से 5 कम करोगे ना। अब कहता है कि राम के भार से नेहा का जो भार है वो कितना अधिक है? 3 किलोग्राम अधिक है। इसका कितना है? 3 किलोग्राम अधिक है। अच्छा तीनों का योग दे रखा है, कितना दे रखा है? तीनों का योग है 103। कितना दे रखा है? 103। तो तीनों का जरा जोड़िए, x माइनस 5 और प्लस x और प्लस x प्लस 3 बराबर 103। अब देखिए एक x ये और एक x ये, एक x ये, कितना हुआ? 3x। 5 में से 3 गए, कितना बचा? 2। काहे के? माइनस के। तो 103 पक्षांतर करिए जरा, तो भैया 103 और प्लस 2, तो 3x बराबर 105। 3 तिया 9, 3 पचे 15। x का मान आया। किसका मान आया? x का। ये किसका हुआ? राम का। तो भैया राम का पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यह तीनों को कुल अंक 170 हैं, तो ईसा का अंक क्या है? कौन कौन इसमें भैया है? करण है, और भैया कौन इसमें है? भावना है, और कौन है? ईसा है। ईसा है। अब क्या कहता है देखिए, भावना से करण कितना अधिक पाता है? 10 अंक अधिक पाता है। ठीक है, तो इसके कितने हुए? x। तो इससे कितना हुआ? ये 10 ज़्यादा हो गया। अब ईसा के भावना से 5 अंक कम है, और तीनों के कितने हैं? 170। योग करिए, x प्लस 10 और प्लस x और प्लस x माइनस 5 बराबर 170। एक ये, कितना हुआ? 3x। तो प्लस 10 और माइनस 5 बराबर 170। ठीक है, तो 3x और प्लस 5 बराबर 170। तो 3x बराबर 170 माइनस 5, तो 3x बराबर 165। तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15। तो ये किसका मान आया? भावना का। आपको बता किसका रहा है? ईसा का। तो 55 से 5 माइनस करेंगे, कितना होगा? 50। तो ये हो गए आपके ईसा के अंक। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है, इसका 5/8 भाग एक परिवार को द्वारा लिया गया है। 3 लीटर दूध एक परिवार ने लिया है, शेष दूध 20 लीटर बनाने हेतु कितनी मात्रा डालनी होगी? देखिए उसके पास दूध था 48 लीटर, एक परिवार ने ले लिया कितना? 5/8। तो भैया 8 छंग 48, 6 पंचे 30 लीटर जो है एक परिवार ने ले लिया। अब उसके पास बचा कितना? पहले ये बताओ, उसके पास बचा कितना? कितना बचा भैया? 18 लीटर दूध उसके पास बचा।
एक परिवार ने 3 लीटर और ले लिया, अब उसके पास कितना बचा? 15 लीटर। हमें बनाना कितना है? 20 लीटर। इतना तो पता है कि अगर 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर भैया दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46 देखिए, एक टंकी 45 लीटर पानी आ जाता है। एक टंकी जो है उसमें 45 लीटर पानी आता है। टंकी का 3/5 भरा हुआ है भाग, इसमें 5 लीटर पानी और निकाल लिया जाता है, यदि प्रयोग में लाया जाता है। टंकी में कितना पानी और डाला जाए ताकि ये पूरी भर जाए? तो भैया टंकी जो है में कितना पानी आता है? 45 लीटर। अच्छा, इस समय भरी कितनी है हमें तभी तो मालूम हो जाएगी टंकी में कितना पानी भरा है। तो कितना भरा है? 3/5 भाग। रियल में देखते कितना भरा है? 5 9 45, 9 3 27 लीटर इस समय पानी में इसमें भरा है। टंकी में प्रेजेंट टाइम में जो है 27 लीटर पानी भरा हुआ है और इसमें जो है 5 लीटर पानी बाहर निकाल दिया गया और निकाल दिया गया। भैया कितना बचा? अब 22 लीटर तो पानी बचा। 45 से 22 अगर माइनस करेंगे कितना आएगा? 23 लीटर अगर पानी और डाल देते हैं टंकी फिर पूरी भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी डाला गया? देखिए कमरे कितने भैया हैं? 26 और इसमें जो है प्रत्येक कमरे में कितने पौधे हैं? 4 पौधे हैं ना। अब 4 पौधे जो हैं और 2 कप पानी डाला जाता है, सिंपल गुणा है। क्या है? सिंपल गुणा है। तो 26 गुणे 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 8 छंग 48 हासिल लगे 4 और 8 दूनी 16 4 22, 16 4 22, 288। 8 छंग 48 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 4 20, तो 208 का पानी आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हैं? तो भैया 420 गुणे 14, तो 14 दूनी 28, 14 चक्कू 56 और 2 58, 5880 कारें खड़े हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, एक स्कूल के 200 छात्रों में से 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो कितने छात्र क्रिकेट खेलना नहीं पसंद करते हैं? छात्र कितने हैं? 200 हैं। खेलना कितने पसंद करते हैं? 5 में से 3, तो 3/5, 5 चक्कू 20 और 5 0 0, 4 3 12, 120 जो बच्चे हैं वो खेलना पसंद करते हैं। अब कितने नहीं खेलना पसंद करते हैं? इसमें से जो 120 घटाएंगे कितना बचेगा? 0 8 और यहाँ पर कितना बचेगा? कुछ नहीं, यानी 80 छात्र जो है खेलना नहीं पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 50 देखिए, एक संख्या को जब 3 गुनी करते हैं तो वह संख्या वर्ग हो जाती है और जब उसे भाग देते हैं तो वह संख्या वर्ग हो जाती है। संख्या बताओ। देखिए संख्या मान लेते हैं x, इसको 3 गुना करते हैं तो संख्या क्या हो गई? वर्ग। तो 3 3 9x, फिर भाग करेंगे फिर क्या हो जाएगी? संख्या वर्ग, यानी 3 3 9 3 27, यानी वह संख्या जो है 27 रही होगी। ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 51 देखिए, किसी संख्या के 2/5 का 5/4 का 4/7 बराबर 22 है तो वह संख्या बताओ। संख्या x है 2/5 और गुणे 5/8 और गुणे 4/7 गुणे बराबर 22 है। कितना है? 22 है। देखिए 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 गुणे 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, तो 154। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 52 देखिए,
144 का 3/4 गुना, कामा लगा है, बात बंद हो चुकी है। कहता है 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है। तो 144 गुणे कितना है भैया, 3/4, 3/4, तो 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24, 3 छाक 18, 3 तियाँ 9 और 1 10, कितना हुआ 108। अब कहता है 96 का कितना बता रहा है, 2/3, 2/3, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 32 दूना 64। तो 108 से 64 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 4, यहाँ पर कितना बचा 4, तो 44 अधिक है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बिल्कुल सही है। दोस्तों ये आपका जो है ख़त्म करने का हमने प्रयास किया, संख्या और संख्या पद्धति। जो अगला चैप्टर आपका आएगा वो जानते हो कौन सा चैप्टर होगा, अगला चैप्टर होगा ये भिन्नात्मक एवं संख्याएं। देखिए हमने पढ़ाते वक्त आपसे ये भी नहीं कहा कि वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या अपने दोस्तों को बताइए। लास्ट में ज़रूर कहते हैं अगर आप लोग साथ देते रहेंगे तो नवोदय क्या, आपका मैथ का कितना भी बीमार व्यक्ति हो हम उसको इलाज करने का ठेका लेते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।